हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज हम लेकर के आए हैं वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में पढ़े हैं उससे कुछ हटके और उससे कुछ एडवांस, जो हम लोगों को 11-12 में ज़रूरत पड़ेगी और हर बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी 11-12 से रिलेटेड जो भी बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका क्लियर एंड कट कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंगल से। तो एंगल क्या है? एंगल जो है वो डिग्री ऑफ रिवॉल्यूशन है। किसी भी लाइन को एक फिक्स पॉइंट से आप कितना डिग्री रिवॉल्व करते हैं, इसी का मेजरमेंट एंगल में किया जाता है। चलिए इसके सेंटेंस को देखते हैं। तो द एंगल इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके, चलो इसको फिगर से समझते हैं। ये एक लाइन है जिसका फिक्स पॉइंट जो है वो O है और इसको हम X मान लेते हैं। अब इस लाइन को घुमा करके हम लोग यहां तक ले आए। ओके, तो ये इस फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये लाइन कितना डिग्री घूमा, कितना एंगल घूमा, या कितना रोटेशन हुआ, कितना रिवॉल्यूशन हुआ, इसी रिवॉल्यूशन का मेजरमेंट एंगल से किया जाता है। किससे किया जाता है? एंगल से किया जाता है। तो ये मान लो थीटा एंगल रोटेट किया। कितना रोटेट किया? थीटा एंगल रोटेट किया। तो आप यहां से समझ चुके हैं कि कोई भी इनिशियल लाइन अपने फिक्स्ड पोजीशन से जितना रिवॉल्यूशन करता है उसी रिवॉल्यूशन का मेजरमेंट एंगल में किया जाता है। किस में किया जाता है? एंगल में किया जाता है। उसी को मेजर किस में करते हैं हम लोग? एंगल में करते हैं। एंगल को जनरली थीटा से दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि एंगल कितने टाइप का हो सकता है। तो जनरली अगर हम साइन के बेसिस पे देखें तो एंगल दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव एंगल किसको बोलेंगे। अगर जो रोटेशन हो रहा है, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो। कैसा हो? जिस डायरेक्शन में घड़ी रोटेट करता है, घड़ी का सुई उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सपोज करो ये घड़ी है तो सुई किधर? इधर ना रोटेट करेगा इसका हैंड। ओके, इस डायरेक्शन में रोटेशन होता है घड़ी का, इधर से इधर। अगर इसके ऑपोजिट करें तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा। जैसे सपोज करो ये इनिशियल लाइन है जिसका ये फिक्स पोजीशन है और ये एक्स पॉइंट है। ओके, तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएं, यानी इधर एंगल मेजरमेंट अगर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल क्या कहलाएगा? अगर जो मेजरमेंट है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, कि वो कितना डिग्री रिवॉल्व किया, ये मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा। जैसे सपोज करो कि ये था इनिशियल लाइन, ये फिक्स्ड पॉइंट। ओके, अब ये इधर रोटेट किया है तो एंगल का मेजरमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये एंगल हो जाएगा नेगेटिव एंगल। ओके, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा, और उसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो वो जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन होगा और उसका जो मेजरमेंट करेंगे तो वो एंगल नेगेटिव मिलेगा। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक? आइए अब हम लोग बात करते हैं कि एंगल का जो मेजरमेंट करने का है वो कितने सिस्टम में मेजरमेंट होता है, मतलब कितने टाइप से मेजरमेंट होता है, कितने वे में मेजरमेंट होता है। तो आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने का दो सिस्टम है। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो बात करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसका एक और नेम है, वो है डिग्री सिस्टम। क्या है? डिग्री सिस्टम। और जो सर्कुलर सिस्टम है इसका एक और नेम है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। तो डिग्री सिस्टम क्या है चलिए देखते हैं। एक सर्कल लीजिए। सर्कल का जो ये सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर होता है। अगर इसका रेडियस r है तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर होगा। ओके, अगर 2 पाई आर को 360 से डिवाइड करें, ये पूरे लेंथ को अगर 360 से डिवाइड करें तो 1 पार्ट जो मिलेगा, तो ये जो पार्ट होगा वो 2 पाई आर बाय 360 के इक्वल हो जाएगा। और ये आर्क जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, उसी एंगल को 1 डिग्री बोला जाएगा।
ओके, एक्चुअल में ये सेक्साजेसिमल सिस्टम में 6 के टर्म में मेजरमेंट होता है, 6 के टर्म में, जिसमें हम लोग क्रिकेट का ओवर का मेजर करते हैं। जैसे 6 बॉल का 1 ओवर। जनरली मेजरमेंट का 2 सिस्टम है, एक है डेसिमल सिस्टम और दूसरा है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में 6 के बाद, जैसे 6 बॉल का 1 ओवर हुआ, ओके, और 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, 60 सेकेंड को 1 मिनट बोलते हैं। ये तो 6 के मल्टीपल में है, 6 के टेबल में आता है। लेकिन डेसिमल सिस्टम में जो भी होता है वो 10 के टेबल में आता है। जैसे 1 से लेके 10 तक नंबर है, या फिर 10 रुपए के नोट 10 लो तो 100 हो जाएगा, 100 रुपए के 10 नोट लो तो 1000 हो जाएगा, 1000 के 10 नोट लो तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 के 10 नोट लो तो 1 लाख हो जाएगा। तो ये 10 के टर्म में चल रहा है। तो सेक्साजेसिमल जो है वो 6 के मल्टीपल के टर्म में अरेंज होता है, चलता है। तो 2 पाई r बाय 360 किए, ये पूरे सरकमफेरेंस को 360 पार्ट में डिवाइड किए, तो एक पार्ट जो मिला उसका वो आर्क जितना एंगल बना रहा है सेंटर पे उसको 1 डिग्री बोलेंगे। तो इस तरह से पूरे सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बन जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक पार्ट जब 1 डिग्री एंगल बना रहा है तो ऐसा ऐसा इसमें 360 पार्ट है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर सेमी सर्कल है तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, और अगर किसी सर्कल को आप डिवाइड कर देते हो 4 पार्ट में, इक्वली पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, तब ये 90 डिग्री हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, तो समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे डिग्री सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। सर्कल के सेंटर पे जो पूरा एंगल बनता है उसको 360 डिग्री बोला जाता है। 1 डिग्री क्या है कि सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर 360 से डिवाइड करें तो 1 पार्ट जो सरकमफेरेंस का आएगा उसका एक पार्ट जो होगा वो आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, समझ पा रहे हैं। तो क्या डिग्री सिस्टम में, चलो 1 डिग्री एंगल से भी कोई छोटा एंगल होता है जी। 1 डिग्री एंगल से अगर हम 1 डिग्री एंगल को, इस एंगल को अगर 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, तब ये 1 मिनट कहलाएगा और उसका सिंबल ये होगा। ओके, यानी 1/60 डिग्री जो होगा वो 1 मिनट के इक्वल होगा। अब 1 मिनट से भी छोटा एंगल ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 60 मिनट होगा। अगर आप 1 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तो 1 मिनट इक्वल टू होगा 60 सेकंड। ओके, तो 1/60 मिनट को 1 सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। सेकेंड के लिए डबल डैश लगाना है, मिनट के लिए 1 डैश। ओके, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल बनेगा वो 360 डिग्री होगा। और 1 डिग्री क्या होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर 360 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो एक पार्ट आएगा वो आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। अगर 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट कहलाएगा, और 1 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो 1 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। अब 1 सेकेंड ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मिनट ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। तो ये हम लोग समझे डिग्री सिस्टम और सेक्साजेसिमल सिस्टम को। आइए अब समझते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम को। तो सर्कुलर सिस्टम को रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। इसका क्या कंसेप्ट है ये समझें। सर्कुलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो एक सर्कल लो जिसका रेडियस r है। ओके, एक ऐसा आर्क ड्रॉ करो, ये आर्क है इसका, और इसका भी लेंथ r के बराबर है। यहां से यहां तक का लेंथ, a से b तक का लेंथ भी रेडियस के इक्वल है। तब जो ये एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। रेडियन का ये सिंबल है। जिस तरह से डिग्री का सिंबल ऐसा था, तो रेडियन का ये C
लिखना है, 1 के ऊपर c, तो ये 1 रेडियन एंगल हो गया। ठीक है, अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है और ये आर्क का लेंथ l है, यहाँ a से लेके b आर्क यानी ए बी आर्क जो है वो l के इक्वल है, और यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा रेडियन। तो ये थीटा l और r के बीच क्या रिलेशन होगा? वो रिलेशन होगा थीटा रेडियन इक्वल टू l बाय r, यानी आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, ये होगा रिलेशन l बाय r। ओके, तो चलो समझते हैं। ये एक सेमी सर्कल है, ओके, और यहाँ पे एंगल बन रहा है, मान लेते हैं जो भी बन रहा है इसके बाद में बात करेंगे। रेडियस है r, तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस होता है, पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो ये हाफ कितना होगा? ओनली पाई r होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा मान लेते हैं थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होगा? l बाय r। ओके, तो यहाँ पे l क्या है, r क्या है? पाई r है, तो पाई r बाय r कैंसिल, यानी थीटा रेडियन जो होगा वो पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो 180 डिग्री होगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसी तरह से ये समझे कि ये सर्कल है जिसका रेडियस है r, इसके सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनेगा रेडियन में? तो टोटल सरकमफेरेंस इसका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 पाई r। ओके, अब यहां से यहां तक का लेंथ 2 पाई r है, हमको ये एंगल निकालना है, तो थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होता है? l बाय r होता है, तो थीटा रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r बाय r कैंसिल, यानी थीटा रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रेडियन। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे 360 डिग्री एंगल होता है, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो चलिए कुछ एंगल्स को देख लेते हैं। तो अब यहां पे लिखते हैं, हम ध्यान से देखिएगा, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब पाई बाय 2 करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 90 डिग्री, पाई बाय 3 करेंगे, पाई बाय 3 रेडियन, तो 180 को 3 से डिवाइड करो 60 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन, 180 को 4 से डिवाइड करो 45 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियन, तो कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड करो इसको 30 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है कि रेडियन और डिग्री के बीच क्या रिलेशन है। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक? तो चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो रेडियन और डिग्री के बीच क्या रिलेशन है? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर एंगल रेडियन में दिया हो तो उसको डिग्री में, और अगर डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में। अगर हमको x रेडियन कोई एंगल दिया हो, x रेडियन, ओके, हमको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई से, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पाई बाय 3 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल हो जाएगा। पाई पाई कैंसल, 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। चलो पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिग्री में, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। ओके, पाई पाई कैंसल, अब 4 से तो 4 4 जा 16, 18 में 16 चला गया, 2 0 20, 4 5 जा 20, 45, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अगर कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, मान लो अगर x डिग्री एंगल मेरे पास है और उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो x डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? पाई बाय
180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन लिखेंगे। 0 0 कैंसल, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ओके, चलो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 120 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 0 0 कैंसल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। कितना? 120 डिग्री। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? चलो 150 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो 150 इंटू पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। 0 0 कैंसल, ओके, तो 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा और 3 6 जा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। तो ये फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है, और अगर जहां पे हमको जरूरत पड़ेगा हम इस कन्वर्सन को यूज करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री। 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है? ओके, तो चलो 1 रेडियन, अब 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 1 इंटू 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 180 इंटू 180 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ये 7 अबव चला जाएगा, तो 180 इंटू 7/22 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 11 2 से कट करते हैं, 2 11 जा, ओके, और 2 9 जा, ओके, तब 9 7 जा 63, 0 हो जाएगा, 11/11 डिग्री। ओके, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 11 5 जा 55, ओके, 63 में 55 चला गया, तो 8 और 0 80, 11 7 जा 77, ओके, तब हो गया 57, ओके। अब 80 में 77 चला गया, तो कितना मिल गया? 3 पॉइंट दिए, 30 हो गया, तो 11 2 जा 22, अब मिल जा रहा है 30 में 22, तो 8 और पॉइंट दिए 80 हो जाएगा, 11 7 जा 77, तो ये 57.27 डिग्री होगा। ओके, लेकिन अगर हम इसी कन्वर्सन को डिग्री मिनट सेकंड में लाने की कोशिश करें, डिग्री मिनट और सेकंड में, तो चलो उसको समझ लेते हैं। ओके, तो कितना आया है? 360/11 डिग्री। ओके, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कहां तक ये डिवाइड होकर के डिग्री में रह पाता है। तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 63 में 55 गया, 8 मिला, 8 और 0 80, 11 7 जा 77, अब 80 में 77 चला गया, तो 3 मिल रहा है। ओके, 3 को 11 से डिवाइड करना है, तो 57 डिग्री। अब बच रहा है कितना? 3 डिग्री बच रहा है। 3 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 3 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 3 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू 60/11 मिनट हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री था, 11 डिवाइड में था, तो वो रहेगा, मिनट में कन्वर्ट किया, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कितना हो जाएगा? ये 57 डिग्री 180/11 मिनट। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो 18 में 11 चला गया, तो कितना मिला? 7 और 0 70, तो 11 6 जा 66, अब बच गया 4, कितना बच गया? 4 मिनट। जो 4 मिनट को हम डिवाइड नहीं कर सकते 11 को, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में। तब ये 57 डिग्री 16 मिनट, और ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 24, 0/11 मिनट। ओके, तो 57 डिग्री 16 मिनट, ओके, 11 2 जा 22, अब बच गया 2 0, तो अप्रॉक्स लगभग 2 टाइम में फिर कट जाएगा, तो 22 मिनट। अगर इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के अप्रॉक्स होगा, लगभग होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं कटा है।
ओके, समझ पा रहे हैं? तो 1 रेडियन इक्वल टू, अगर डिग्री मिनट सेकंड में बोलेंगे तो ये होगा, या फिर सिर्फ डिग्री में बोलेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।